हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज 13 जून 2021 है, तो आज का जो वीकली करंट अफेयर का रिवीजन है उसको आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो पूरा वीकली करंट अफेयर जो हम पूरे हफ्ते में करते हैं उसके बारे में आज इसमें किया जाएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना प्रारंभ होगा। ये कब से प्रारंभ किया जाएगा? मैं आपको बता दूं, जब 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस का मौका था तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे। देखो, एथेनॉल मिलाने का कारण क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ये होता है आपका बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल जो है हमारा ग्रीन एनर्जी होती है, तो इससे जो है पॉल्यूशन जो है उसमें कमी आएगी। तो ऐसा करने के लिए 20% तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा। कब तक मिलाया जाएगा? इसका पहले लक्ष्य था 2030 तक, लेकिन अब इसको जो है 2025 तक ही जो है ये स्टार्ट किया जाएगा। तो 20% एथेनॉल मिलाना प्रारंभ होगा 2025 से, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यह दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? इस क्लास में हम पूरा का पूरा जो वीक में करंट अफेयर पढ़ते हैं एक साथ गोली की तरह रिवीजन कराया जाएगा आपको। सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। ये दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? देखो, मनाना कब से प्रारंभ हुआ था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एक संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 5 जून 1972 को। तो 5 जून को इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1974 से ये मनाना प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो नैरोबी केन्या जो है, यहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। किसका हेडक्वार्टर है? आपका जो UNEP है, इसका हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको कुछ दिवस और बता दूं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मिल्क दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्म दिवस होता है उस दिन ये मनाया जाता है, 5 जून को। मैं आपसे यदि पूछूं, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसको वर्ष 2021 का जो है इसकी किसकी जो अध्यक्षता में मनाया गया था, इसका होस्ट कंट्री कौन था? तो ये जो पाकिस्तान है ये इसका होस्ट कंट्री था। आप देखिए, पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इसकी थीम थी। थीम आपको याद रखनी है। थीम आपके लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ध्यान रखना, ये जो है थीम इसकी है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में इजराइल के विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन होने के कारण इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। इजराइल में अभी तक तो कौन प्रधानमंत्री थे? बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। लेकिन सीटें तो सबके पास सबसे ज़्यादा जो है बेंजामिन नेतन्याहू के पार्टी के पास हैं। लेकिन हुआ क्या है, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं उन्होंने कहा है कि हम जो है आपस में मिलकर के सरकार को बनाएंगे और कुछ समय आप प्रधानमंत्री रहिएगा, कुछ समय हम प्रधानमंत्री रहेंगे। तो नेफ्ताली बेनेट जो है वो यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री जो है बनने वाले हैं। किसकी जगह? बेंजामिन नेतन्याहू की जगह। आपको पता होगा अभी हाल ही में क्या हुआ था, इजराइल और हमास आतंकवादी संगठन के मध्य संघर्ष हुआ था। देखो, इसमें विजेता कौन रहा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मिस्र है, मिस्र ने इसमें जरूर समझौता कराया था, ध्यान रखिएगा। इजराइल और हमास आतंकवादी संगठन के बाद समझौता किसने कराया? तो मिस्र ने जो है इसका समझौता कराया था, ध्यान रखिएगा। बशर अल असद कौन है वो मैं आपको बता दूं, सीरिया के राष्ट्रपति हैं, नए बने हैं, दोबारा से जो है ये नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में किस देश के युद्धपोत खर्ग में भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो मैं आपको बता दूं, जो खर्ग युद्धपोत है वो कहाँ का था? ईरान का जो है एक युद्धपोत था। और कहाँ पर डूबा? ये ओमान की खाड़ी में डूबा है, ध्यान रखिएगा। खर्ग युद्धपोत। ईरान के बारे में मैं बता दूं आपको, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान जो है वो यहाँ की राजधानी है। ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था आपका 2 फरवरी 1971 को। इसका लक्ष्य क्या था वो मैं उद्देश्य क्या था? जो विश्व में जो आर्द्र भूमि से हैं उनको संरक्षण करना, मतलब वर्ल्ड जो वेटलैंड्स जो है उनको संरक्षण करना। तो 2 फरवरी को ही जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका 2 फरवरी। देखो, भारत में रामसर साइट कितनी है वो यदि आपसे पूछा जाए तो भारत में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील जो है वो भारत की पहली रामसर साइट थी। देखो, क्वेश्चन तो आपका एक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी आपको स्टैटिक जीके, उससे रिलेटेड पिछले करंट अफेयर्स आपको बताए जा रहे हैं। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से सुनते रहिएगा और इसको कॉपी पेन लेकर के नोट भी करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हाल ही में पूछा गया था, उसका नाम मैं यदि आपको बता दूँ। देखो,
वो क्या था, देखो ईरान का ही एक जो है इन्होंने जो सिमोर्ग जो है सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर ईरान के द्वारा ही बनाया गया था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है, माउंट मेरापी भी ज्वालामुखी। देखो जब ज्वालामुखी आपका फटता है, होता क्या है, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, तो उनमें आपस में जब टकराती हैं, जब जगह मिलती है तो लावा फट करके बाहर निकल के आता है। तो देखो उसके बाद जो झील बनती है उसको क्या कहा जाता है, वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वो झील जो है उसको क्या कहा जाता है जो ज्वालामुखी के बाहर फटने से बनती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाल ही में इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी फटा था, उसका क्या नाम था, माउंट सिनावुंग जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में ही है, ध्यान रखना है। उसके अलावा एटना ज्वालामुखी यदि आपसे पूछा जाए तो इटली में स्थित है। उसके अलावा मोना लाओ ज्वालामुखी यदि आपसे पूछा जाता है तो वो कहाँ है, अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति किसे दी? मैं आपको बता दूं, जो DGCI है हमारा, DCGI है हमारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा है, स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है इसको बनाने की अनुमति दे दी है। किसको? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को इसकी अनुमति दी गई है कि भारत में जो है बनाई जाएगी। स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है विश्व की पहली वैक्सीन है, रूस के द्वारा विकसित की गई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन कौन सी वैक्सीन जो है लगाई जा रही हैं, कौन कौन सी लगाई जा रही हैं? एक तो आपकी कोविशील्ड है, दूसरी कौन सी है, कोवैक्सीन वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई जा रही है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा, और उसके अलावा कोवैक्सीन पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है, किसके द्वारा निर्मित है, ये भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा ये निर्मित है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यौन टैब योजना किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई? देखिए सभी क्वेश्चन है, सभी जो पूरा आपका महीने जो हफ्ते का करंट अफेयर है सभी मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से जो है पूरी क्लास को आप देखते रहिएगा। जो यौन टैब योजना है इसमें होगा क्या, टैबलेट जो है लोगों को, बच्चों को बांटे जाएंगे। कौन सी क्लास वालों को? 9 से 12 तक के बच्चों को टैबलेट बांटे जाएंगे। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? लद्दाख के द्वारा शुरू की गई थी। मैंने अभी आपसे क्या पूछा जाता है, जो ज्वालामुखी फटता है तो उस झील को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, उस झील को कहा जाता है क्रेटर झील। जो झील बनती है उसको क्रेटर झील कहा जाता है। तो लद्दाख के बारे में मैं आपको बता दूं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अस्तित्व में कब आए, जो दो केंद्र शासित प्रदेश कब बने, तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है, दूसरा आपका लद्दाख रीजन हो जाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो वो आपको ध्यान रखने, R.K. माथुर साहब जो हैं वो आपके लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से किस देश ने कृत्रिम द्वीप तैयार करने की घोषणा की? तो वो मैं आपको बता दूं, समुद्र में जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, तो आर्टिफिशियल आइलैंड जो है तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? डेनमार्क जो है आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करेगा, ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन जो है वो यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखनी है। यूरोप का कंट्री है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे के ओस्लो जो है शहर का क्या महत्व है वो यदि आपको बता दूं, तो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की ओस्लो में ही दिया जाता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम जो है यहाँ की राजधानी है। स्वीडन के बारे में जो एक बात और आपको बता दूं, जो ग्रेटा थनबर्ग हैं वो जलवायु परिवर्तन जो कार्यकर्ता हैं आपकी स्वीडन की हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितना आरक्षण % की घोषणा की? मैं आपको बता दूं लड़कियों के लिए क्या किया है इन्होंने, ये इन्होंने कहा कि हम जो है आपको आरक्षण देंगे, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आए, मेडिकल क्षेत्र में आए। 33% इन्होंने आरक्षण महिलाओं को दे दिया है। तो इसकी जो है घोषणा किसके द्वारा की गई? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं यदि आपसे पूछूं बिहार के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान जो है वो बिहार के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा, फागू चौहान साहब बिहार के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पर रही। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सी टीम रही? जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ही हैं, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र बत्रा साहब जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके ज्ञानेंद्रो निगोबाम जो हैं वो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके पास जीके जो है आपको बताई जा रही है। तो चौथे स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर कौन रहा है? बेल्जियम जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। हॉकी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में गुजरात में किस जगह को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। तो वो मैं आपको बता दूं, गुजरात में कौन सी जगह है, केवड़िया जो जगह है, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। देखो इसमें होगा क्या, 100% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जाएंगे। तो गुजरात की केवड़िया, जहाँ पर क्या स्थित है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका गुजरात की केवड़िया में स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यदि आपसे बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके वास्तुकार यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे, तो राम सुतार के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। ये इसके वास्तुकार थे, ध्यान रखना है, गुजरात की केवड़िया सिटी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में असम राज्य में छठा राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया। देखो असम में अब तक 5 तो राष्ट्रीय उद्यान थे, छठा भी घोषित कर दिया गया और 7वां भी घोषित कर दिया गया। सभी के बारे में बताऊंगा आपको। छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रायमोना जो है छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अभी तक कौन कौन से थे, काजीरंगा यहाँ पर था, काजीरंगा के साथ मानस था, नामेरी था, ओरंग था और आपका एक था डिब्रू साइखोवा। लेकिन छठा नेशनल पार्क जो है वो किसको बताया गया है, वो आपका रायमोना नेशनल पार्क इसको घोषित किया गया है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले की और न्यूज़ थी, 7वां नेशनल पार्क भी यहाँ पर घोषित किया गया। उसका नाम क्या था, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इसका नाम था, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे यदि पूछूं सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित हैं, तो वो आपके मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। और अंडमान एवं निकोबार में आपके कितने स्थित हैं, तो अंडमान एवं निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा आपका जो आसाम राज्य आ जाता है, आसाम में 7 नेशनल पार्क अब हो गए। तीसरे नंबर पर जो है आसाम का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा किसमें, मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं, पन्ना हो गया आपका, पेंच हो गया, ये पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ये सब जो है प्रमुख जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। देखो सतत विकास जो रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक क्या है वो मैं आपको बता दूं, 117 रैंक है 2020 के अनुसार जो है। पहले इसकी रैंक कितनी थी, 115 पर थे हम, 2 स्थान पीछे गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते क्या हैं, 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। इनका लक्ष्य कितना है, 2015 से 2030 के मध्य जो है इनको हासिल करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की। तो मैं आपको बता दूं, केरल राज्य सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। कौन सा मिशन, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। केरल के जो है अभी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, वो मैं आपको बता दूं, पिनरई विजयन साहब जो है केरल राज्य में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने, दोबारा चुन करके आए हैं। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं, एराविकुलम और साथ ही साथ साइलेंट वैली यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली आपकी केरल में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो सिलिकॉन वैली आपको ध्यान रखिएगा किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। केरल के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में बिम्स्टेक की स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण हुए। बिम्स्टेक की स्थापना जो है कब हुई थी। देखो बिम्स्टेक जो है आपके सामने, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पहले आप जानिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। स्थापना कब हुई थी, 1997 में, ध्यान रखिएगा। इसके मेंबर सदस्यों की बारे में यदि मैं आपको बता दूं तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से इसके सदस्य हैं। देखो एक तो इंडिया इसका सदस्य हो जाता है, इंडिया के साथ ही साथ 7 इसके टोटल मेंबर है, 7 के साथ मैं आपको नाम बता दूंगा। भारत हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के बाद इसमें और कौन इसमें सदस्य है, तो वो मैं आपको बता दूं, थाईलैंड भी इसका सदस्य है। थाईलैंड के साथ ही साथ नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो थाईलैंड के अलावा कौन सा, म्यांमार आ जाता है, म्यांमार भी इसका सदस्य है। इसके अलावा नीचे का एक देश हमारा श्रीलंका भी इसका सदस्य है। 7 देश इसके मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में महिलाओं में कोरोना वायरस के टीके के प्रोत्साहन के लिए गुलाबी बूथ किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, गुलाबी बूथ जो है शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखो महिलाओं के लिए हर चीज़ में गुलाबी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया, इनको गुलाबी बूथ जो है स्टार्ट कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी तरीके से टीका लगवाइए, एक तरीके से कोविड-19 के टीका के लिए ये प्रोत्साहन है। तो प्रोत्साहन के लिए गुलाबी बूथ किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कौन कौन सी वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं, 2 वैक्सीन चल रही हैं अभी। एक तो आपकी कोविशील्ड है और दूसरी आपकी कौन है, दूसरी जो आपकी वैक्सीन है वो है आपकी कोवैक्सीन। तो 2 वैक्सीन भारत में अभी जो है लगाई जा रही हैं, ध्यान रखना है आपको।
इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वो मैं आपको बता दूं, ये जो कहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, मॉरिशस के जो है पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, अनिरुद्ध जगन्नाथ, इन्हीं के बेटे हैं प्रविंद जगन्नाथ, ध्यान रखिएगा, जो अभी यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है, इनको 2020 का पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण इनको दिया गया था, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2021 में भी पद्म विभूषण दिया गया था, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया था, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या था, शिंजो आबे जो है, इनको दिया गया था इस जो पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। देखो, मुफ्त कोचिंग की योजना है, किस किस को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी, जो आपके सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं या और कंपटीशन के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के जो है इस योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। एक और योजना इसी तरीके की किस राज्य सरकार ने द्वारा शुरू की गई थी, अभ्युदय योजना, यदि आपको याद हो तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अभ्युदय योजना जो थी वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 जून को जो है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो, फूड को लेकर के जो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके, मतलब जो है आप कुपोषण जो है, कुपोषण के शिकार ना रहें, उसको लेकर के जो है जागरूकता फैलाई जाती है। किसके द्वारा मनाया गया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो मैं आपको बता दूं, टेड्रोस अडनहोम जो है वो आपके WHO के जो हैं अध्यक्ष हैं। इसके अलावा WHO के पहले CEO यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन बने, अनिल सोनी जो हैं वो WHO के पहले CEO बने। इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ WHO से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। देखो, WHO की जो कार्यकारी बॉडी होती है उसके अध्यक्ष अभी तक तो भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, लेकिन अब कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन जो है 100% जो है पूछा जाएगा। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ये कहाँ के हैं, तो वो मैं आपको बता दूं, केन्या के जो हैं ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, भारतीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन जैसी दवाओं पर रोक लगाई। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। पहले तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का आपने खूब नाम सुना होगा। हाइड्रोक्सी ये जो क्लोरोक्विन है, इसका नाम तो आपने खूब सुना होगा। तो ये जो है पिछली वर्ष जो मलेरिया की दवाई होती है, तो पिछले वर्ष जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो भारत में कोई वैक्सीन तो थी नहीं, तो इसको इसी के द्वारा जो है लोगों को सही किया जा रहा था। तो अमेरिका ने भी भारत पे खूब दबाव बनाया था, भारत ने खूब विदेशों को जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है सप्लाई भी की थी, लेकिन अब जो है इस पर भारत ने रोक लगा दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण कौन है, ये भारत की वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नितिन गडकरी कौन है, वो भारत के सड़क मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन। थावरचंद गहलोत कौन है, सामाजिक एवं अधिकारिता, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 चर्चा में रहा, इसके तहत भारत में किसका निर्माण किया जा रहा है। देखो, प्रोजेक्ट 75 है क्या, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में क्या किया जा रहा है, स्वदेशी पनडुब्बियों का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। INS आपकी खंडेरी हो जाती है, कलवरी हो जाती है, आपकी बेला है, बागीर है, बागशीर है, ये सब जो है पनडुब्बियाँ भारत में निर्माण की जा रही हैं। कौन कैसी पनडुब्बियाँ हैं, सारी की सारी स्वदेशी पनडुब्बियाँ हैं, आपको याद रखनी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको बनाया जा रहा है, भारत की स्वदेशी ये पनडुब्बियाँ होने वाली हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया। देखो, आप जहां वोट देने जाते हैं वहीं पर आपको वैक्सीन लग जाएगी, मतलब जो आपका पोलिंग बूथ होगा वहीं पर आपको वैक्सीन दी जाएगी। ये अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली सरकार के द्वारा। पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, मतलब कुछ पॉलिटिकल है, लेकिन जहाँ आप वोट देने जाते हैं वहाँ पर ही जो है वैक्सीन लगेगी। किसके, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यदि आपसे पूछा जाए दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं आपके वो कौन है, अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2021 विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर PM मोदी की E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया। मैं आपको बता दूं, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या घोषणा की कि भारत जो है वर्ष 2025 तक क्या करेगा,
पेट्रोल में जो है 20% तक भारत जो है इसमें एथेनॉल का मिश्रण करेगा। तो ये जो है इसको लेकर के पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसको जो है कहाँ से शुरू किया गया, पुणे से जो है इसको शुरू किया गया E100 पायलट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। अब आप पूछेंगे एथेनॉल ही क्यों मिलाया जाएगा, तो एथेनॉल होता है आपका बायोफ्यूल, तो इसको लेकर के इसको मिलाया जाएगा जिससे जो है पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके। देखो 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। तो इसी वजह से 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और मैं यदि आपको बताऊं पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021 जीता है। तो TTL नेचर जो फोटोग्राफी अवार्ड है, मैंने आपको क्लास में बताया भी था, ये जो है किसने जीता है, थॉमस विजयन ने जो है इसको अवार्ड को जीता था। इसका जो है एक फोटो जो था उन्होंने पानी में इसमें फ़ोटो खींचा था, पानी में लेकर के, तो इतना ज़्यादा क्लियर फोटो आया था, तो नेचर को लेकर के ये अवार्ड जो है थॉमस विजयन ने जीता है, याद रखना है। इसके अलावा शरद पगारे आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, 30वां ब्याज सम्मान जो है वो शरद पगारे ने जीता था। इसके अलावा शरण कुमार लिम्बाले ने क्या जीता था, 30वां सरस्वती सम्मान जो है शरण कुमार लिम्बाले ने जीता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया गया, 8 जून को जो है वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया, ध्यान रखिएगा। विश्व महासागर, मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो आप याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। देखो 5 महासागर हैं हमारे विश्व में, अगर आपको याद रखना है तो पैसा ट्रिक से आप याद रखिएगा, पैसा, पी से आपका पैसिफिक ओशियन हो जाता है, ए से आपका अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न ओशियन और ए से आपका आर्टिक ओशियन। तो ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में आपके जो है महासागर हैं। तो सबसे बड़ा महासागर यदि आपसे पूछा जाता है तो प्रशांत महासागर आप याद रखेंगे। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जून को आपका वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून अभी मैंने आपको बताया कौन सा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को क्या बाबा रामदेव जो कराते हैं, क्या कराते हैं, योगा दिवस, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2021 तक किया। गरीब कल्याण अन्न योजना जो है कब प्रारंभ हुई थी। देखो वर्ष 2020 में क्या हुआ था, 25 मार्च 2020 से क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, संपूर्ण लॉकडाउन। 26 मार्च 2020 को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं और कहती हैं कि गरीबों को जो है हमारा मुफ्त अनाज जो हम बांटेंगे। तो इसमें जो है क्या दिया जाता है, 5 किलो जो है गेहूं या चावल दिया जाता है। तो ये जो है मुफ्त दिया जाएगा। पहले 3 महीने का था, तो अब जो है दोबारा जब दूसरी लहर आई कोविड-19 की, तो इसका विस्तार किया गया। लेकिन अब जो है इसको नवंबर तक यानी दिवाली तक जो है इसका विस्तार कर दिया गया है। तो ये शुरुआत कब हुई थी, तो 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1-2 योजना यदि मैं आपको और बता दूं, तो PM जनधन योजना कब शुरुआत हुई थी, तो 28 अगस्त 2014 को जो है PM जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है। उसके अलावा PM किसान योजना की यदि मैं बात करूँ, तो PM किसान योजना कब शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। इसमें क्या होता है, 2000 रुपये की जो है 3 किस्तें जो है लोगों को दी जाती हैं किसानों के खाते में। तो टोटल 1 साल में 6000 रुपये जो है इसमें मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। मैं आपको बता दूं जो आपकी वर्ल्ड बैंक है, इसका शिक्षा सलाहकार जो भारत के रणजीत सिंह डिसाले हैं, इनको नियुक्त किया गया। देखो इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड भी दिया गया था। तो इन्हीं को जो है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दूं आपको, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है। उसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन DC जो है आपका, यहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखना है आपको। वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका स्थित है। 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा अशोक लवासा कौन है, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके उपाध्यक्ष हैं। उसके अलावा विवेक मूर्ति के बारे में बताऊं आपको, USA में सर्जन जनरल जो है वो विवेक मूर्ति हैं। और अनिल किशोरा जो है आपके जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का 3 वर्ष के लिए आधिकारिक भागीदार कौन बना। देखो जो हमारी आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और ग्रेग बर्कले जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, दुबई में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसका 3 वर्ष के लिए जो आधिकारिक भागीदार बना है वो भारत पे बना है, ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में क्या होने वाला है, 18 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। किस किस के मध्य खेला जाएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड इसको खेलेंगे। और इसमें जो है इंडिया और कहाँ पर खेला जाएगा, इंग्लैंड की जो है साउथहैम्पटन में जो है इसको खेला जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के बारे में बताऊं आपको, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 3 वेंटिलेटर विकसित किए, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 3 इसने विकसित किए थे, एक तो प्राण था, वायु और श्वास, 3 जो है वेंटिलेटर इसने विकसित किए। तो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है, ये जो है वेंटिलेटर इसमें शामिल नहीं है। देखो इसरो का बारे में बता दूं आपको, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु जो है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो के शिवान साहब जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। 3 वेंटिलेटर इन्होंने विकसित किए, प्राण, वायु और श्वास, सभी मैंने आपको क्लास में कराए थे। पूरा रिविजन आपका जो है वीक का जो है आपका रिविजन इस क्लास में हो रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, सभी क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त कौन बने। तो जो भारतीय चुनाव आयोग है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी वो यदि आप जानना चाहें तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। इसीलिए 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय संविधान की यदि आप बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 324 में भारतीय जो निर्वाचन आयोग है इसके बारे में जिक्र किया गया है। देखो इसमें होता क्या है, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, उसके साथ ही साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनको इलेक्शन कमीशन के नाम से हम जानते हैं। तो एक तो हैं आपके राजीव कुमार और दूसरे अभी जो बने हैं नए अनूप चंद्र पांडे जो हैं वो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है भारत के, तो ध्यान रखिएगा सुशील चंद्रा जो है वो भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति जो है वो कहाँ खोजी गई। वो मैं आपको बता दूं, जो डायनासोर की सबसे बड़ी प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है, आपको याद रखना है। जीवाश्म जो वैज्ञानिक, देखो जो हमारा जीवाश्म होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं पैलेंटोलॉजी जो है वो इसके जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डायनासोर जो है खोजा गया है। इसके अलावा डायनासोर से रिलेटेड में यदि आपको और करंट अफेयर पिछला बताऊँ मैं आपको, देखो सॉरीपोड एक डायनासोर खोजा गया था, भारत में ही खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था, मेघालय की जो गारो खासी जो जयंतिया है, तो खासी जो पहाड़ी है मेघालय में, वहां पर जो सॉरीपोड डायनासोर है खोजा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर दोबारा कौन चुने गए। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारा आरबीआई, इसके दोबारा डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं उनके बारे में आपको बताना है। देखो आरबीआई में एक तो आपके गवर्नर होते हैं, साथ ही साथ 4 जो होते हैं वो आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ध्यान रखना है 4 डिप्टी गवर्नर है, जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं चारों के चारों ही इसमें डिप्टी गवर्नर हैं। टी रविशंकर, राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा, चारों के चारों ही जो हैं इसके डिप्टी गवर्नर है, आपको याद रखने हैं। तो महेश कुमार जैन जो है इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है और इनसे पहले जो है आपके टी रविशंकर जो है चुने गए थे। तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं। यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने भारत के लिए किसे अपना शिकायत अधिकारी नामित किया। देखो जो सोशल मीडिया साइट्स थी, फेसबुक था आपका, ट्विटर था, व्हाट्सएप था, इन सब की जो है हेकड़ी निकल करके सामने आ गई है। भारत सरकार ने साफ कह दिया है, आप यदि हमारी शर्तें मानेंगे तब तो आप भारत में काम कर पाएंगे, वरना आपको यहाँ से निकलना होगा। तो इसको लेकर के इन्होंने जो है जो हमारा शिकायत अधिकारी है वो जो है नामित किया गया है। फेसबुक ने किसको किया है, स्फूर्ति प्रिया जो है उनको जो है इन्होंने किया है, ध्यान रखिएगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ट्विटर के संस्थापक की बारे में यदि मैं बात करूं तो जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के संस्थापक हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किस देश की नौसेना ने इतिहास में पहली बार मानव रहित ड्रोन से विमान में ईंधन भरा। देखो जो नौसेना है वो अमेरिका की नौसेना ने ऐसा किया है, मतलब हवा से ही हवा में जो है, मान लीजिए विमान है तो हवा से ही हवा में जो है इसने ईंधन भर दिया है, मानव रहित ड्रोन था, ये जो है इसमें खास बात है। तो पहली बार हुआ है इतिहास में, अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए किस अवधि के लिए चुना गया? तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है इसके 6 टोटल अंग होते हैं। तो 6 अंग में एक अंग होता है आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो उसमें जो है 2022 से 2024 तक के लिए जो है भारत को 3 वर्ष के लिए जो है इसका सदस्य चुना गया है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना होती है। और इसके महासचिव कौन है? तो महासचिव में यदि आपको बता दूं तो जो एंटोनियो गुतरेस हैं वो इसके जो है महासचिव हैं, आपको जो है ध्यान रखने हैं। यूनाइटेड नेशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो जो पर्यावरण की श्रेणी में जो है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो वाटर वॉरियर को दिया गया है। इसके अलावा 67वें नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए थे उसी के तहत इसको दिया गया है। देखो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिला था? तो जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी छिछोरे, उसको दिया गया। उसके अलावा बेस्ट एक्टर के बारे में यदि मैं आपको बात करूँ तो धनुष एक तो हो गए, धनुष साउथ के एक्टर। उसके अलावा जो मनोज बाजपेयी हैं उनको दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मनोज बाजपेयी भाई द जेंटलमैन वाले, याद रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? कंगना रनावत। जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने के मामले में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो जो भारत के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। इन्होंने टोटल 74 गोल किए हैं, 74। और मेसी का जो रिकॉर्ड है इन्होंने 72 गोल किए थे, तो इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाईचुंग भूटिया स्टेडियम के बारे में बताऊँ आपको, सिक्किम में जो है ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये हॉकी का स्टेडियम भारत में बन रहा है। इसके अलावा ये फुटबॉल का स्टेडियम, इसके अलावा हॉकी का स्टेडियम मैं आपको बता दूं तो एक बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है वो आपका राउरकेला उड़ीसा में ये बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो जो यूनाइटेड नेशन होती है इसके टोटल 6 अंग होते हैं। 6 अंग में से एक होती है हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो इसका जो हर सत्र का जो है अध्यक्ष चुना जाता है। तो 76वें सत्र का जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है आपका अब्दुल्ला शाहिद को। तो अब्दुल्ला शाहिद कौन है? मालदीव के ये जो है विदेश मंत्री हैं, इनको जो है 76वें सत्र का अध्यक्ष जो है चुना गया है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा TS त्रिमूर्ति मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व यही करते हैं। उसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं। और एंटोनियो गुतरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? देखो असम राज्य में 5 नेशनल पार्क थे, अभी 6ठा हाल ही में घोषित किया गया था, उसका नाम था रायमोना। लेकिन 7वां नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है, उसका नाम है आपका देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस IIT ने चक्रवात का शुरुआत में ही पता लगाने की तकनीक विकसित की? देखो जो चक्रवात जो बनता है तो ये होता क्या है, लो प्रेशर का ये जो है सेंटर बन जाता है। तो चक्रवात क्वेश्चन पूछा जाता है, चक्रवात होता क्या है? तो निम्न वायुदाब का ये जो है केंद्र होता है। तो इसका जो है तकनीक IIT खड़गपुर ने इसकी विकसित की। इसमें तकनीक ये है कि जो हमारा जो भी कोई चक्रवात आने वाला होगा तो उसको शुरुआत में ही उसका पता लगा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो है भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ? तो ये जो है भारत और थाईलैंड के मध्य कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास हाल ही में शुरू हुआ। श्रीलंका के साथ भारत कौन सा युद्धाभ्यास करता है? तो श्रीलंका के साथ भारत का मित्र शक्ति होता है। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ मैं आपको बता दूं ये होता है संप्रीति। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो भारत युद्धाभ्यास करता है, युद्धाभ्यास हो जाता है टाइगर ट्रम्प जो है अमेरिका के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष के कार्यकाल को 9 महीने का विस्तार दिया। LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के बारे में बताऊं आपको, 1956 में इसका अधिनियम आया था, तभी इसकी स्थापना होती। तो इसके जो है अध्यक्ष हैं वो MR कुमार जो है, इनको जो है विस्तार दिया गया है। इसका कारण क्या है कि LIC का आने वाला है IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये जो है इसके शेयर जो है कंपनी बेचेगी, तो इसको लेकर के इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है MR कुमार का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो मैं आपको बताऊं न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड है वो इसमें नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे जापान का ओसाका जो है वो नंबर 2 पे है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिरामल फाउंडेशन और किस संस्था के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत 112 जिलों में की गई? तो नीति आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम 112 जिलों में। तो जो कोविड-19 को लेकर के जो ज़्यादा पिछड़े हुए गाँव हैं उनमें इसको शुरुआत किया गया है। नीति आयोग के बारे में नीति आयोग बताऊँ मैं आपको, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं, साथ ही साथ CEO मैं आपको बताऊँ तो वो अमिताभ कांत हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस देश में समुद्र के ऊपर कीचड़ की मोटी परत सी नोट को देखा गया? तो ये जो है तुर्की में जो है इसको देखा गया है। एक तरीके से कीचड़ की जो है परत जम गई थी। कहाँ पर? तुर्की में। ध्यान रखिएगा। तुर्की की राजधानी यदि आपसे पूछा जाए तो अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है। एर्दोगन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को देश की वैध मुद्रा जो है घोषित किया? तो ये जो है अल सल्वाडोर ने जो है क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है इसको जो है इन्होंने वैध मुद्रा घोषित किया है। ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन के जो है डाउनफॉल का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊं। जो एलोन मस्क हैं, जो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं, इन्होंने जो है इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने से मना किया। साथ ही साथ चीन ने भी इसको मना कर दिया। तो बिटकॉइन में काफ़ी गिरावट हाल ही में देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन और वुमेन की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो वो मैं आपको बता दूं, टाइम्स के द्वारा ये जारी की गए 50 जो है मैन और वुमेन। तो मैन में तो सुशांत सिंह राजपूत हैं और वुमेन में रिया चक्रवर्ती हैं। तो ए और बी दोनों ही आंसर सही होंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए वर्ष 2020 में टाइम की मैगजीन कवर पेज पर किसको जगह दी गई थी? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे? तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, साथ ही साथ जो यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इनको चुना गया था, याद रखिएगा। अगला है हमारा, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 200 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें भारत के 3 जो है यूनिवर्सिटी शामिल हैं, लेकिन IISc बेंगलुरु जो है वो इसमें शोध के मामले में जो है इसमें नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की जो है घोषणा की? देखो, असम सरकार ने क्या कहा है कि हम जो है भारत रत्न की तर्ज पर जो है असम रत्न स्टार्ट करेंगे। देखो, जो भारत में पद्म पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत हुई थी 1954 से। तो भारत में 3 तरीके के जो है, पहला नंबर 1 पे हमारा भारत रत्न हो जाता है। उसके अलावा पद्म पुरस्कार में बताऊँ आपको, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसकी जो तर्ज पर असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। असम के बारे में बताऊं, असम में नए मुख्यमंत्री अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। तो कौन बने थे? तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय यादव को जो है नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बताऊँ आपको, इसको जो है इसकी 2 खंडपीठें, एक तो इलाहाबाद में बैठती है, दूसरी लखनऊ में। टोटल हाईकोर्ट की संख्या की मैं बात करूं तो टोटल 25 हाईकोर्ट हैं। और नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? तो अमरावती जो हाईकोर्ट है वो नवीनतम हाईकोर्ट है, याद रखिएगा। 25 हाईकोर्ट टोटल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के MD एवं CEO के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार किसे दिया गया? तो चंद्रशेखर घोष जो है, इनको 3 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार दिया गया। चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में जो है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। अमिताभ चौधरी किस बैंक के MD एवं CEO हैं? ये आपके एक्सिस बैंक के MD एवं CEO जो हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। MR कुमार आपके LIC के हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार जैन RBI के डिप्टी गवर्नर, इनको जो है क्या, इनको भी विस्तार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के द्वारा घोषणा की गई कि ICC हॉल ऑफ फेम में 10 दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। निम्न में से भारत का कौन सा खिलाड़ी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है बिशन सिंह बेदी भी शामिल हैं, राहुल द्रविड़ भी शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, MS धोनी इसमें शामिल नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो 18 जून को जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के मध्य, इसी दिन क्या होगा, 10 दिग्गज खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। तो उसमें जो है आने वाले समय में पता चलेगा कौन शामिल किए जाएंगे। लेकिन अभी भारत के 6 खिलाड़ी टोटल जो हैं इसमें शामिल हैं। इसमें 3 जो आपके सामने हैं, इसके अलावा कपिल देव हो जाते हैं, सुनील गावस्कर हैं और अनिल कुंबले शामिल हैं। तो ये 3 आपके सामने, 3 मैंने आपको नाम बता दिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सऊदी अरब और अमेरिकी सेना के मध्य कौन सा सेना अभ्यास शुरू हुआ? तो फॉल्कन क्लोज 4 जो है सऊदी अरब और अमेरिकी सेना के मध्य शुरू हुआ। इसके अलावा वज्र प्रहार किसके साथ होता है? इंडिया UK के मध्य जो है वज्र प्रहार होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि वह नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलेगी। इसका नाम किसके नाम पर होगा? बाबा वाल्ड साहेब ठाकरे के नाम पर जो है इसका नाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर पर प्रतिबंध के बाद भारतीय ट्विटर विकल्प कू के साथ किस देश की सरकार जुड़ी? तो नाइजीरिया की सरकार ने जो है कू जो है इस पर जो है, ये भारत में जो है ट्विटर का विकल्प जो है स्वदेशी विकल्प है। तो इसमें जो है नाइजीरिया की जो सरकार है इसने यहाँ पर जो है अकाउंट अपना बनाया है। तो नाइजीरिया, आप ध्यान रखना है, नाइजीरिया कहाँ का कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इसका एक अभी बोको हराम जो है यहाँ का आतंकवादी संगठन था जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था। इसका जो सरगना था उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दोबारा महासचिव बनने की किसकी संभावना है? तो एंटोनियो गुतरेस जो कि अभी यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, दोबारा भी यही जो है बनने वाले हैं। तो एंटोनियो गुतरेस आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के प्रारंभ करने को मंजूरी दी? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। इसमें होगा क्या वो मैं आपको बता दूं, 1000 रुपये तक का जो बिजली का बिल होगा उसको जो है इनका माफ़ कर दिया जाएगा। यदि कोई भी किसान मान लीजिए कम का बिल लेके आता है, जैसे 750 रुपये का बिल आता है, तो जो 250 रुपये होंगे वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनके द्वारा इसकी स्टार्ट की गई। तो ये आज का पूरा करंट अफेयर था, तो पूरे को आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन क्लासेस की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आचार्य जी चैनल पर है। इससे आप जो है जुड़ करके डेली PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली PDF आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।